नासिके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, तीर्णो हुसि अर्णवम महम किं पुण्य चिट्ठसि तीरमागओ अभितुर पारम गमित्त ए समयम गोयम मापमाय। भगवान महावीर मानो गौतम को फरमा रहे हैं कि देखो गौतम, तुमने समुद्र को तीर्ण किया है, किनारे पर खड़े हो। अब तुम किनारे पर क्यों खड़े हो? एकदम पार पहुंच जाओ। किनारे पर आकर खड़े हो गए हो, त्वरा करो, थोड़ा पराक्रम करो पार पहुंचने के लिए, और क्षण भर भी प्रमाद मत करो। यह समुद्र कौन सा है? अर्णव, अर्णव यानी समुद्र। समुद्र को हम दो रूपों में देख सकते हैं। लोक में तो ये जो पानी वाला समुद्र होता है, मुंबई हमारे संत पधारे होंगे, मुंबई उधर समुद्र है, साध्वियाँ और कई मुंबई गई है। एक तो वह समुद्र है। दक्षिण भारत में भी कोई गए हैं तो जहाँ वो जो तीन समुद्रों का संगम और मानो वो धरती का छोर जो भी, तो यह जल वाला समुद्र है। इसको भी देखने की उत्सुकता हो सकती है, पर सावधानी भी रहनी चाहिए। जल वाला समुद्र है, ज़्यादा नेड़ा जाने का वो नेड़ा जाएं, तो उस समुद्र के ज़्यादा नेड़ा क्या जाना है। तो वो देखने की उत्सुकता हो, तो करते करते बहुत निकट समुद्र के चले जाएं। थोड़ा दूर से ही देख लो, देखना है तो वैसे इन वर्षों में हम तो तीन समुद्रों का संगम, वहाँ साधु साधियों को प्राय भेजते ही नहीं है। गुरुकुलवास के सिवाय इन वर्षों में साधु साधियों को तो भेजते ही नहीं है प्राय, फिलहाल वर्तमान में। उधर नहीं जाना, आपने दूर ही रहो, अपने ज़्यादा नेड़ा नहीं जाना। तो वह पानी का समुद्र है, वह भी अर्णव है। दूसरा जो अर्णव, वो दो प्रकार का है। एक तो जन्म मरण की परंपरा वाला यह भव सागर, भव सिंधु, जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संस। तो यह बार बार जन्म मरण वाला भी भव सिंधु है। दूसरा अर्णव है हमारे कर्म। ये कर्म भी बहुत लंबी स्थिति वाले कर्म हो, ये कर्म भी एक प्रकार का अर्णव है। तो कर्म ज़्यादा कट जाएं, थोड़े और शेष रह जाएं। तो गौतम स्वामी को जो यह संबोध देने का मानो प्रयास किया गया है परम पूजनीय भगवान महावीर, कि तीर्णो हुसि अर्णवम महम, महान समुद्र को तुमने तैर लिया है, अब तो थोड़ा सा बाकी है। तो अब किनारे पर आकर खड़े क्यों हो गए हो? पुरुषार्थ करो, अभितुर, त्वरा करो, जल्दी करो पार पहुंचने के लिए, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। हम गौतम स्वामी को देखें, इंद्रभूति गौतम, भगवान महावीर का कितना सान्निध्य
उनको मिला होगा। मानो वो ज़्यादा आसपास ही कहीं हो, या दिन में कई बार पास में पधारते होंगे, या ज़्यादा आसपास विराजे रहते होंगे। एक भगवती सूत्र को देखें, कितने प्रश्न गौतम के द्वारा पूछे गए और भगवान महावीर ने उत्तर दिए। जितने प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछे हैं, आगम में जितना वर्णन है, और किसी ने भी भगवान महावीर से आगम में वर्णित के अनुसार प्रश्न नहीं पूछे हैं। उस गौतम बहुत ज़्यादा प्रश्नकर्ता के रूप में रहे, और साध्वियों में तो किसी ने भी नहीं पूछा। आगम 32 आगम को देखें, अरे चंदन बालाजी इतनी मुखिया साध्वी रही, और वो तो भगवान महावीर से एक भी उनका प्रश्न कोई किया हो, आगम में कहीं ऐसा 32 आगम में कोई उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान महावीर से कोई प्रश्न जिज्ञासा की हो। कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि एक हजारों साध्वियों पर एक मुखिया साध्वी जी थी, तो भगवान महावीर से कोई प्रश्नोत्तर का कोई वर्णन उल्लेख 32 आगम में संभवतः उपलब्ध ही नहीं होता है। श्राविकाओं में थोड़ा, जयंती श्राविका प्रसिद्ध है भगवान महावीर से प्रश्न करने में, तो श्राविकाओं में तो नाम आगम में है, साध्वी जी में किसी का नाम नहीं है, संतों में तो है ही मान लो। तो भगवान महावीर का सान्निध्य गौतम को मिला, और पुराना संबंध, इसी जन्म का संपर्क नहीं था, पीछे का संपर्क था। चिर संसिद्धोसी में गोयमा, चिर परिचिओसी में गोयमा। भगवान महावीर जो फरमाते हैं, गौतम बहुत लंबे काल से संपर्क है, बहुत लंबे काल का परिचय है। तो गौतम स्वामी का पीछे का संबंध भगवान महावीर के साथ रहा हुआ अनुमानित हो रहा है। कोई कोई प्रसंग भी मिलते हैं पिछले जन्मों में कैसे उनका संबंध रहा था। तो अब गौतम का यह जन्म तो चरम भव था, अंतिम भव था। गौतम स्वामी चरम शरीरी थे। तो भगवान महावीर संदेश दे रहे हैं कि भी अब तो किनारा, मतलब किनारे पर खड़े हो, यानी अंतिम भव है यह, अब त्वरा करो और जो कर्म शेष हैं वो भी कट जाएं। तो अर्णव दो प्रकार का, जन्म मरण रूपी अर्णव और कर्म रूपी अर्णव। संसार का अर्णव तो पानी वाला होता है, उसको हम छोड़ दें भले। हमारे धर्म के संदर्भ में अर्णव के दो प्रकार, जन्म मरण रूपी अर्णव या कर्म रूपी अर्णव। इस अर्णव का पार पाने के लिए भगवान महावीर गौतम को मानो संदेश दे रहे हैं। अब हम चारित्रात्माएं हैं, हम अपने पर भी इसको ले लें तो पता नहीं अब किसके कितने जन्म बचे होंगे। जितने भी बचे हों, जितने भी हैं, कि और त्वरा करें और अच्छा प्रयास करें, साधना करें, प्रमाद से बचने का ध्यान रखें, और कभी अवस्था अच्छी आ जाए फिर तो और ज़्यादा साधना में समय लगाने का यथा योग्य प्रयास होना चाहिए। और कि बहुत कुछ चला गया, बहुत समय गया, अब जितना अवशेष है, अब जिनको मान लो एक स्थविरत्व आ गया है, स्थविरत्व, अभी ज़्यादा घूमना फिरना यात्रा करना मुश्किल है, तो एक जगह या आसपास रह के धर्म ध्यान साधना वो जितनी कर सके वो करने का प्रयास करें। नट मंडली राजधानी में आ गई, जगह जगह कर्तव्य दिखाया करते थे। राजा जहाँ था उस नगर में, राजधानी में नट मंडली आ गई।
कार्यक्रम का समय फिक्स था, इतने बजे शुरू होना। तो नट मंडली ने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो स्वयं राजा सपरिवार वो नाटक देखने के लिए आया। अब राजा जहाँ दर्शक हो तो नाटक का भी कितना एक महत्व बढ़ जाता होगा। तो राजा स्वयं दर्शक के रूप में कार्यक्रम में बैठा, सपरिवार यानी बेटे को भी लेकर आया, बेटी को भी लेकर आया, यूं बैठे थे। कार्यक्रम आगे बढ़ा, प्रहर पर प्रहर बीते, राजा भी कंजूस प्रजा भी कंजूस, दोनों ही कंजूस थे। तो कोई अनुदान घोषणा के वाह वाह मतलब कि ये देंगे, कुछ नहीं। नट मंडली की ओर से कोई मांग नहीं थी कि इतने पैसे, बिना कोई पैसे का वो प्रतिबंधन किए। हम तो दिखाएंगे, जो इच्छा हो वो लोग देंगे, हम कोई मांग नहीं करेंगे। तो नट मंडली ने कोई मांग नहीं की पहले से इतने रुपये लेंगे दिखाने, कुछ नहीं, दिखाएंगे बस, जो मिलेगा सो मिल जाएगा। पर मन में तो भावना थी कि कोई तो घोषणा करे हमारे लिए अनुदान की। न तो राजा बोला, न प्रजा में से कोई बोला। सोचा रे ये क्या, कहाँ आ गए, कुछ भी घोषणा नहीं हो रही है। तो नटी वो नटी थी, वो कर्तव्य दिखा रही थी। वो थक गई, नट से बोली कि मैं तो थक गई हूँ, इतनी देर परिश्रम करते हो गया, कोई घोषणा नहीं, कुछ नहीं, अब मैं तो बंद करना चाहती हूँ। तो नट ने एक गीत के संगान में कहा, नहीं अभी जल्दी बंद करने की जल्दी मत करो, बंद नहीं करना। संस्कृत में है माँ प्रमादीर निशात्यये, माँ प्रमादीर निशात्यये। अब तो रात संपन्न होने को आ रही है, अब प्रमाद नहीं करना। अब तो कि बहुत समय बीत गया, थोड़ा समय रात का बचा है, अब रंग में भंग मत करो। माँ प्रमादीर निशात्यये, निशा अत्यय, निशा का नाश यानी रात्रि की समाप्ति का समय आ रहा है, अब बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक दो बार ये बोला, रंग में भंग मत करो, रंग में भंग मत करो, बहुत समय गया, थोड़ा बचा, रंग में भंग मत करो, रंग में भंग मत करो। यह वाक्य कईयों ने सुना, रंग में भंग मत करो, बहुत गया, थोड़ा बचा समय, अब रंग में भंग मत करो। दर्शकों में एक कोई सन्यासी भी खड़ा था, उसके पास 1.25 लाख का रत्न कंबल था। वो उठा, कंबल को उतारा, जो मुखिया था नट मंडली का, वो नट, उसको वह कंबल ओढ़ा दिया, यानी कंबल भेंट दे दिया। 1.25 लाख का उस जमाने का मानो कीमती कंबल ओढ़ा करके वो सन्यासी वापिस बैठ गया। राजकुमार युवराज पद पर था, वो उठा, अपने जो कान के कुंडल थे वो निकाले, नट को वे कुंडल पहना दिए, बहुत कीमती अच्छे कुंडल थे। राजकुमारी उठी, उसके हार पहना हुआ था, वो आगे आई, हार निकाला, नटी को हार पहना दिया। जनता सारी अवाक, यह देखकर अरे बाबा जी ने इतना कीमती रत्न कंबल उड़ा दिया, युवराज ने तो अपने कुंडल उतार कर पहना दिए, और बाई जी ने ये हार उतार के नटी को पहना दिया। राजा ने भी देखा, जनता ने भी देखा, राजा भी थोड़ा अवाक रह गया, जनता भी अवाक। राजा को थोड़ा बुरा लगा, गलत लगा कि मेरा युवराज मुझे बिना पूछे, मैं पास में ही बैठा हूं, बिना पूछे कुंडल दे दिए। मेरी बेटी मेरे पास बैठी है, बिना पूछे हार उसको दे दिया। खैर बाबा जी ने दिया वो तो खैर उनकी इच्छा, पर बाबा जी ने भी इतनी हिम्मत कैसे की कि कीमती रत्न कंबल नट को पहना दिया, उड़ा दिया। सोचा पूछूं तो सही क्या बात है। पहले बाबा जी को बुलाया,
कि बाबा जी पधारिए। तो सन्यासी सामने आ गया कि बैठिए, कुर्सी पर बैठो, जो भी बैठिए। कहा महाराज मुझे बताओ ये कीमती रत्न कंबल आपने कैसे दे दिया? तब सन्यासी बोला राजन थोड़ा रहस्य है, बताइए। कि महाराज व्यक्तिगत बात है, क्या डरना, बताइए, आप तो साधु हो, क्या संकोच है वो बताओ। सन्यासी बोला मेरे मन में सन्यास को छोड़ने की भावना आ गई थी। सोचा इतने वर्ष सन्यास पाल लिया, क्या मिला, संसार के सुख छोड़े, मिला क्या, वापिस घर जाऊं, संसार में रहूंगा। यह सोच कर के मैं तो घर जा रहा था, मार्ग में यह नाटक का प्रोग्राम दिखा, तब यहां खड़ा हो गया देखने के लिए। अभी कुछ क्षणों पहले नट के मुंह से निकला बहुत गया थोड़ा बचा, यानी रात बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो, रंग में भंग मत करो। तब मुझे प्रेरणा मिली, रे मेरी जिंदगी कितनी तो बीत गई, अब कितनी बची होगी। थोड़े से समय के लिए योग भ्रष्ट हो जाना, संन्यास भ्रष्ट हो जाना, इसमें क्या फायदे की बात है। जो संन्यास कीमती चिंतामणि रत्न के समान, हीरे के समान, उसको मैं छोड़ दूं क्या? थोड़ा समय जितना बचा है जिंदगी का, अब तपस्या को साधना को नहीं छोड़ना। यह मेरा भाव, मनोबल और सकारात्मक सद्भाव जाग गया, सही भाव कि संन्यास को नहीं छोड़ना। जो भी है कठिनाइयों को भले झेलूंगा, मन को मजबूत रखूं, संन्यास नहीं छोड़ना। यह संन्यास को नहीं छोड़ने की प्रेरणा नट के इस वाक्य ने मुझे दी कि बहुत गई रात थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। तब मैंने सोचा संन्यास नहीं छोड़ने का मेरा मन हो गया। तो जिसने ये प्रेरणा दी उसको उपहार में कुछ तो दूं। सोचा ये रत्न कंबल ये तो परिग्रह है, मैं क्यों रखूं, इसको ओढ़ा दूं। इसलिए मैंने ये रत्न कंबल नट को ओढ़ा दिया। अच्छी बात है बाबा जी, आप संन्यास छोड़ने से बच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। युवराज बैठा था, राजा ने कहा बेटा तुम युवराज हो, ठीक है, भविष्य के तुम मान लो मालिक हो, पर अभी तो मैं बैठा हूं ना, अभी तो मैं बैठा हूं। मुझे बिना पूछे तुमने हिम्मत कैसे की यह कुंडल देने की? बोला पिताश्री रहस्य की बात है कि जो भी है बताओ, डरो मत, क्या रहस्य है? युवराज बोला पिताश्री मेरे मन में यह आ रहा था कि पिताजी की उम्र तो बढ़ती 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 जा रही है, मुझे राजगद्दी कब मिलेगी? तो पिताजी की हत्या कर दूं तो राजगद्दी पर मुझे बैठने का लंबा समय मिल जाए। मैं तो पितृ हत्या, आपकी हत्या की योजना में लगा हुआ था कि कब जहर खिला करके मार दूं पिताजी को। आज यह वाक्य सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। तब सोचा रे पिताजी को इतनी उम्र तो आई गई, मान लो जितनी भी आएगी मैं पिताजी के पास रहूंगा, उनके पास तो कहेंगे वो काम करूंगा। पितृ हत्या का महापाप वो मैं नहीं कर सकता, अब नहीं करूंगा। ये पितृ हत्या के पाप से बचाने में योगदान इस वाक्य ने दिया। तब सोचा रे इसके सामने कुंडल का क्या मूल्य है, मुझे इतना प्रेरणा का बल मिल गया। तब मैंने ये कीमती कुंडल निकाल कर नट को पहना दी। बेटी से पूछा अरे तुम तो महिला जाति की है, तुमने बिना पूछे साहस कैसे किया यह हार देने का? बोला पिताजी मेरी भी गोपनीय रहस्य की बात, बोलो क्या बात है? कि मैं सोच रही थी इतनी बड़ी हो गई, अब तक पिताजी मेरी शादी करते ही नहीं है, मेरा विवाह तो करते ही नहीं है, कितनी बड़ी हो गई हूँ, तो ये मेरा ध्यान ही नहीं देते। पिता का फर्ज है बेटी की शादी करना, तो इतनी बड़ी हो गई, पढ़ाई कभी पूरी हो गई, कोई शादी की बात ही नहीं है। तो मेरे मन में था पिताजी तो शादी की बात करते नहीं है, मैं मंत्री के बेटे के साथ भाग जाऊंगी, उसके साथ चली जाऊंगी।
तो यह विचार था। पर जब यह सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, तब सोचा अरे पिताजी को इतनी उम्र आ गई, अब मैं भागने का काम करूंगी, इनको कितना दुख होगा, तो भागूंगी तो नहीं, शादी जब भी करेंगे जैसा भी करेंगे पिताजी के सामने भागने का काम तो नहीं करूंगी। इस बचाव में योगदान इस वाक्य का था। तब सोचा रे इसके सामने हार का क्या मूल्य है, मैंने हार वो नटी को पहना दिया। राजा ने सोचा रे देखो एक वाक्य ने 3 व्यक्तियों को बड़े गलत कदमों से बचा लिया। माँ प्रमादीर निशात्यये, उत्तरध्ययनानि में जो यह कहा गया है गौतम के नाम, किन्नो हुसी अन्नवम महम किंपुन चिट्ठसी तीर मागौ अभितुर पारम गमित्तये समयम गोयम माँ पमाय। कि तुमने कितना समुद्र तो पार कर लिया, बहुत पार कर लिया, थोड़ा सा बचा है, अब प्रमाद मत करो, अब जागरूक रहो, थोड़ा सा जो समुद्र बचा है उसको भी त्वरा के साथ पार करने का प्रयास करो। तो भगवान महावीर ने मानो या जो 10वें अध्ययन में यह जो संदेश आया है वो उस बात से मिलता जुलता है। माँ प्रमादीर निशात्यये, रंग में भंग मत करो वाली बात से कुछ मिलान खा सकता है कि गौतम को संदेश है इतना समुद्र पार कर लिया, अब किनारे पर क्यों खड़े रह गए हो, थोड़ा और आगे बढ़ो, समुद्र के उस पार पहुंच जाओ। तो यह एक जो जागरूकता का संदेश है। हम चारित्रात्माएं हैं, समणिया जी है और भी लोग हैं, तो कि भाई कि जीवन में कोई ऐसा गलत काम न हो जाए जो बहुत ही निंदनीय हो, गर्हणीय हो। तो कि संन्यास को छोड़ने की भावना आ जाना, यह तो कितनी एक पतन की मान लो एक बात है कि संन्यास छोड़, जैसे उस सन्यासी के मन में आ गया था कि घर जाऊं, संसार में रहूं, संसार के सुख भोगूं और संन्यास को छोड़ दूं। तो हमारे मन में जिंदगी में कभी भी यह संन्यास छोड़ने की, साधुपन छोड़ने की भावना कभी न आ जाए, सपने में भी न आए कि साधुपन छोड़ दूं, संन्यास छोड़ दूं, कि संसार में जाऊं, वहाँ रहूं। तो यह तिन्नो हुसी अन्नवं महम किंपुन चिट्ठसी तीर मागो। तो संन्यास जैसी चीज, साधुपन जैसी चीज, संयम रत्न जो हमें मिला है उसको छोड़ने का विचार कभी न बने। चेज्ज देहम नहु धम्म शासनम, शरीर को तो कभी छोड़ दे, मतलब शरीर तो छूटना है कभी न कभी। तो इस जीवन में मेरा यह साधुत्व है, धर्म शासन है, धर्मानुशिष्टि है, वो कभी न छूटे, यह मेरी भावना पक्की रहे, धर्म सृष्टि, धर्म शासन न छूटे। तो यह एक मनोभाव हमारा बना रहे। छूटे तो यह तन छूटे, छूटे तो यह तन शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन टूटे। सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सत्य साकार चाहिए, उच्च आचार चाहिए, विमल व्यवहार ये गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का
आधा। तो हमारी यह भावना बनी रहे, कभी शरीर तो भले छूट जाए, साधुपना नहीं छूटे मेरा, इस जीवन में साधुपना नहीं छूटे। कोई कठिनाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्राण को भले खतरा हो जाए, मेरे साधुपन को खतरा कभी नहीं होना चाहिए। तो यह हमारी, अब सैनिक होते हैं मान लो, अब युद्ध में जाते हैं, अब वे प्राण न्योछावर करने को तैयार है देश के लिए, कि प्राण जाएं तो जाएं, हमें तो देश की रक्षा, देश की सेवा का काम करना है। तो वह तो देश की सेवा है, हमें तो संयम की सेवा, संयम की रक्षा करनी है। तो भले भी कोई स्थिति आ गई कि प्राण, या तो प्राण बचेंगे या संयम बचेगा, बोलो दोनों में कौन सा चुनाव करना? या तो प्राण बचेंगे या संयम बचेगा, एक ही बचेगा, एक का चुनाव करो। तो हमारे में यह मनोभाव जागे, अगर एक का ही चुनाव करना है, दोनों बचे तो बढ़िया, एक का ही चुनाव करना है, तो प्राण जाएं तो जाएं, मेरा संयम नहीं जाए, इस जीवन काल में संयम नहीं जाए, साधुपना नहीं जाए। यह चुनाव हम करने का मनोबल हमारे में रहे कि दोनों में एक ही बचाना है, दोनों नहीं बच पाते हैं, तो फिर प्राण जाए तो जाए, परवाह नहीं, मेरा संयम बचा रहे इस जीवन काल में। प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही बचनों का, एक तुम्हारे ही बचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो गुरुदेव तुलसी और यह गीत कभी संन्यास, साधुपन और प्राण, प्राण और प्रण, पण, साधुपन और यानी ये एक तो साधुपन का संकल्प, एक तरफ प्राण है, प्राण और प्रण का साधुपन छोड़ो तो जिंदा रहोगे। ऐसा कोई कह दे भी दोनों ही रह जाए तो बढ़िया, मेरे प्राण भी रहे प्रण भी रहे, दोनों रहें तो ठीक है, अभी और जीवन जी लें दोनों, कहने दोनों तो नहीं रहेंगे, दोनों नहीं, एक ही बचेगा रहेगा, या तो प्राण बचेंगे या प्रण या साधुपन बचेगा, एक ही बचेगा। तो संथारा करना मंजूर है, प्राण छूटे तो छूटे, मेरा संयम साधुपन वो नहीं छूटना चाहिए। ऐसी भावना हमारे में भीतर में मजबूत अध्यवसायों वाली रहे कि दोनों में एक छोड़ना छूटना है, तो मेरा प्राण भले छूटे, संयम नहीं छूटे, साधुपन वो अंतिम श्वास तक मेरा सुरक्षित रहे। तो यह जो भगवान महावीर या दसम अध्ययन का संदेश, तिन्नो हुसी अन्नवम वहम किं पुण्य चिट्ठसी तीर मागव, अभितुर पारम गमित्तये समयम गोयम माप माये, कि किनारे के पास आ गए हैं, अब तो और त्वरा करें, पराक्रम करें और इस जन्म मरण रूपी अर्णव का पार पा जाएं, कर्म रूपी अर्णव को समाप्त कर दें, क्षीण कर दें और सिद्धि गति नाम वाले स्थान को हम प्राप्त हो जाएं।
तो यह दसम अध्ययन का जो एक सुंदर संदेश, एक चरण में संदेश मुख्य, समयम गोयम मापमाये, समयम गोयम मापमाये, समयम गोयम मापमाये, ये एक संदेश बार 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 इस अध्ययन में आ रहा है। तो हम सभी चारित्रात्माएँ हैं, समणियाँ हैं और है मुमुक्षु भाइयाँ, और सब में यह संदेश अच्छा रहे। और गृहस्थों के श्रावकों के लिए भी देखें, श्रावक श्राविकाएँ हैं कि प्राण जाए तो जाए, मेरा श्रावकपना नहीं छूटना चाहिए। अब अरहन्नक जैसा श्रावक का जहाज डुबो दूंगा, अरे कुछ भी कर धर्म छोड़ दो वरना जहाज डुबो दूंगा, धर्म छोड़ो, का धर्म नहीं छोड़ सकता। और कुछ हो तो हो, धर्म तो नहीं छोड़ सकता। कि धर्म वह कपड़ा नहीं है जो मेरा आस्था रूप में धर्म है, जो मैं जब चाहे तब छोड़ दूं, चाहूं तब पहन लूं, वो आस्था रूपी मेरा धर्म वैसा नहीं है। धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता सहती नहीं, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता आश्रय। तो अरहन्नक ने क्या जवाब दिया कि भी कोई परवाह नहीं है, मुझे धर्म नहीं छोड़ सकता, डूबो तो डूबो, कुछ भी करो। मान लो जहाज को डुबो भी दिया जाता, कल्पना करें कोई देव जहाज को डुबो भी देता, तो मान लो एक जीवन नष्ट हो जाता, एक जीवन नष्ट हो जाता। अगर धर्म को छोड़ देता तो जन्म जन्म में डूबना पड़ता। कल्पना करें धर्म को छोड़ दिया जाता, पता नहीं जन्म जन्म में डूबना पड़ जाए तो एक बार भले डूबेंगे तो डूबेंगे, आगे का रास्ता तो साफ संभवतः हो सकेगा। तो श्रावक में भी यह दृढ़ता, दृढ़ धर्मिता कि धर्म को नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या है, और कठिनाई आ जाए, कुछ आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मारोगे ही तो, ज़्यादा से ज़्यादा डुबो दोगे, जीवन समाप्त करोगे ना, कोई परवाह नहीं है। अच्छा कायोत्सर्ग और भगवान का नाम नवकार आदि का जप करते रहेंगे, डूबेंगे तो डूबेंगे, पर संसार समुद्र में तो नहीं डूबेंगे ना, वहां से तो पार हो जाएगा ना, फिर कोई परवाह नहीं, डूबेंगे तो डूबेंगे। तो श्रावक में भी कितनी दृढ़ता, अरहन्नक श्रावक जैसा श्रावक। तो यह संयम है, धर्म है। फिर हमें वीतरागता का यह धर्म मिला है कि धर्म से आस्था, कभी कोई कठिनाई आ गई, मान लो जीवन में विपत्ति आ गई, परिवार में कठिनाई आ गई, वो हो गया, तो आदमी श्रावक सोचे अरे इतना धर्म किया, इतनी साधु संतों की सेवा की, इतनी सामायिक की, इतने उपवास किए, क्या मिला? मेरा तो पोता चला गया, मेरा बेटा चला गया, अकाल में मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया, मेरे व्यापार में इतना घाटा लग गया, धर्म करने से क्या फायदा, इतना धर्म किया, फल मुझे यह मिला, अब धर्म को ही छोड़ दूंगा। ऐसा चिंतन सपने में भी नहीं करना चाहिए। कठिनाई आई है तो कोई पुराने कर्मों का योग हो सकता है। धर्म तो भला करने वाला है, धर्म तो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। तो गृहस्थ जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए, धर्म को छोड़ने का विचार कभी नहीं करना चाहिए। धर्म नहीं छूटे, कठिनाइयाँ आ सकती है, कोई पुराने कर्मों का और का योग है, या यह मान लें मेरी परीक्षा हो रही है, मैं धर्म में कितना पक्का हूँ, मुझे परीक्षा में फेल नहीं होना है, अनुत्तीर्ण नहीं होना है, पास होना है अच्छे अंकों से। तो गृहस्थों को भी जिंदगी में धर्म छोड़ने का कभी नहीं सोचना चाहिए। कठिनाइयाँ जीवन में आ सकती है, कुछ भी आ जाए, ये थोड़े समय की चीज़ें, कठिनाइयाँ आ जाए, धर्म तो बहुत बड़ी पूंजी है, उसको कभी नहीं छोड़ना। तो ये हम साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ, सभी समणियाँ और हैं कि धर्म के प्रति हमारी
इतनी मजबूत आस्था रहे, दृढ़ धर्मी बने रहें कि कुछ भी हो जाए धर्म नहीं छोड़ना है। धन जाए तो कभी चला जाए, पद जाए तो चला जाए, प्रतिष्ठा जाए तो चली जाए, इन चीज़ों में बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात धर्म की है। तो मेरा धर्म नहीं छूटे, हमारा साधुपन कभी नहीं छूटे, चारित्र कभी नहीं चला जाए। चरण रयन चिंतामणि भाग्य प्रमाणे पायो, भले भिक्षु स्वामी प्रसादे, कलड़ो ही काम पड़े कदा, गण में थिर पद रोपे, आना ना ही विराद। आश्रय थोड़ा बहुत अंतर हो तो हो। तो ऐसी जो प्रेरणाएं हमें मिली है, तो अभी हम जो ये एक कार्यक्रम मना रहे हैं योगक्षेम वर्ष का, जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र की हमारी वृद्धि होती रहे, हमारा ज्ञान भी बढ़े, हमारी श्रद्धा भी अच्छी रहे, हमारा चारित्र जो है साधुपन है वो हमारा और अच्छा निर्मल बने, और अच्छी प्रेरणाएं मिले कि मेरे साधुपन में निर्मलता रहे, मेरे मन वचन काय से जितना हो सके मैं ध्यान रखूं, मेरे दोष न लगे, योगों में अशुभता मेरे न आए। तो ऐसे भाव हमारे बने रहें, यह काम है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जम वयन्ति, तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।